हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो जो आप अभी अभी एग्जाम दिए हैं एनएचपीसी जेई, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एनएचपीसी जेई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हालांकि मैंने थंबनेल बनाया है, उसमें ऑल ब्रांचेज लिखा है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रिकल का ही डाटा अभी अवेलेबल हो पाया है। उसी के आधार पर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। सिविल वाले जो भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो आप अपना जो भी रिस्पॉन्स की से आपका जो भी मार्क्स आ रहे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप टाइप करें, अपना नंबर बताएं, ताकि मैं आपके ब्रांच का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना पाऊँ। तो ये जो स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है, इसमें हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे किस ब्रांच का। बात कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हम लोग चर्चा करेंगे। इस कट ऑफ को बनाने से पहले हम लोग को कुछ बातें समझ लेनी चाहिए, ताकि इस कट ऑफ का ऑथेंटिकेशन, या बोले तो कट ऑफ कुछ सटीक कट ऑफ हो। इसके रिगार्डिंग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से सहमत हो पाए, एग्री कर पाए। तो जो 2023 में जो वैकेंसी आपकी आई थी, 2023 में, उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो टोटल वैकेंसी थी 74 थी। और जो 2025 में वैकेंसी आई है, इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो आपका वैकेंसी है 46 है। वैकेंसी कम गया है, तो क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे कट ऑफ हाई चला जाएगा। लेकिन बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ पे सही आपको जब मैं आगे समझाऊंगा चीज़ों को तो लगेगा कि ऐसा नहीं होगा। ये जो 74 है और यहाँ पे कट ऑफ कितना गया, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया भी था। मैं यूआर का एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ, तो आई थिंक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। 145, क्योंकि 142.5 करके ओबीसी का था। 145 या 144 पॉइंट समथिंग था। 144 प्लस, ये आपका कट ऑफ था 2023 में इलेक्ट्रिकल का। ये जो कट ऑफ था 2023 में इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ था। तो इस बार क्या इसका कट ऑफ इससे ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि सीट का संख्या कम हो गया है। तो कुछ हद तक इस बात को बिल्कुल सही कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सही क्यों नहीं कह सकते। इस बार जो आपका पेपर हुआ था, इसमें सिलेबस में यहाँ पे भी आपका जनरल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया गया था, लेकिन एग्जाम में ये दोनों सब्जेक्ट नहीं पूछा गया था। 2025 का जो आपका नोटिफिकेशन था, यहाँ पे भी सिलेबस में जनरल इंजीनियरिंग, जिसमें मैकेनिकल का कुछ पोर्शन था, और इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में आपको लगभग लगभग 20 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैकेनिकल का मिलाकर पूछ लिया गया था। 20 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो यहाँ जो टोटल था 140 140 नंबर का जो क्वेश्चन था टेक्निकल था, सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे मैं बात करूँ तो 120 नंबर तो टेक्निकल स्पेशली आपका कोर ब्रांच था, प्लस 20 नंबर जो आपका था वो जनरल इंजीनियरिंग और ड्राइंग का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। तो जो मेन कोर ब्रांच रहता है वो सभी बच्चे पढ़ के जाते हैं, सभी बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं, जो भी अच्छे बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पे 20 नंबर कितना भी अच्छे स्टूडेंट हो, क्योंकि ये कोर ब्रांच से हट जाता है, तो इस पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मतलब इस पे मेहनत नहीं किया रहता है। इसके आधार पे यहाँ पे जो 120 मार्क्स, जिस तरीके से आप 140 में जिस तरीके से स्कोर किए थे, यहाँ पे 120 तो वैसे ही स्कोर करेंगे। लेकिन 20 नंबर में कहीं ना कहीं आप बच्चों का स्कोर थोड़ा सा यहाँ पे घट जाता है। लेकिन वही बात है, चूंकि यहाँ पे सीट का संख्या भी घट गया था, ये मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ इस बार भी आपको जो देखने को मिलेगा ईवर का, मैं बात इलेक्ट्रिकल का कर रहा हूँ, 144 प्लस था, तो इस बार भी 144 प्लस ही देखने को मिलेगा। 144 के आसपास है, एक दो नंबर कम या एक दो नंबर ज्यादा, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि इनको कन्फर्म है कि हो ही जाएगा। तो जिनका भी 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं अभी रिस्पॉन्स की के आधार पे, जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसको माइनस करने के बाद, इनका ऑलमोस्ट 99.99% मान के चलिए कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। ईवर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी 144 से लेके 150 वाले हैं, वो डमाडोल की स्थिति वाले हैं। डमाडोल कहने का मतलब है वो ऐसे सिचुएशन में है जिनका रिजल्ट हो भी सकता है और रिजल्ट नहीं भी हो सकता है। मे बी फर्स्ट राउंड में नहीं तो वेटिंग लिस्ट में सेकेंड राउंड में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको होप रखना है। और 144 से कम वाले हैं, तो उनको भी जब तक रिजल्ट नहीं आता है थोड़ा सा होप तो रखना ही है। लेकिन इस होप के चक्कर में आप अदर चीज का जो तैयारी कर रहे हैं उसको छोड़ के इसी होप में नहीं रहना है। और बात करूं मैं ईवार के बाद में ओबीसी का, तो कुछ नहीं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस,
ये दोनों अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग बराबर ही कट ऑफ चला जाता है। तो इसमें से 2 या 3 नंबर माइनस कर लीजिए, यानी 141 से लेके 144 के बीच अगर आपका मार्क्स है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से, तो आपके भी चांसेस है यहाँ पे सिलेक्शन होने के। और एससी एसटी की मैं अगर बात करता हूँ, एसटी एंड एससी का, सॉरी एससी एंड एसटी का, ये आप मान के चलिए 15 नंबर माइनस कर लीजिए, 144 में से 15 घटाएंगे 129, यानी 130 नंबर के आसपास अगर आप आ रहा है और आप एससी या एसटी का से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके भी चांसेस यहाँ पे एनएचपीसी जेई में सिलेक्शन होने के बन रहे हैं। हालांकि जो भी मैंने यहाँ पे कटा बताया उससे 5-6 नंबर तक कम भी आपके आ रहे हैं, आप होप रख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट इस बार जो 2023 का था, सेकंड मेरिट लिस्ट आया था, थर्ड मेरिट लिस्ट आया था। तो इनकेस सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट तक में अगर 5-6 नंबर का गैप आ रहा है, तो आपका रिजल्ट में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर से मेरा सजेशन यही रहेगा, इस नंबर के आधार पे या इस होप के आधार पे आप आगे आने वाली चीज़ों को छोड़ नहीं देना है कि अब तो मेरा एनएचपीसी में सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो बाकी चीज़ों को छोड़ दें। मेरा मानना तो ये भी है कि 160 प्लस भी जो लाए हैं, उनको भी जब तक हाथ में, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलते आया हूँ, कि जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं पहुंच जाता है, आप ज्वाइन नहीं कर लेते, फर्स्ट सैलरी क्रेडिट नहीं हो जाता है, तब तक आपको स्टडी करते रहना चाहिए, अदर एग्जाम की तैयारी करते रहना है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी मेरे साथ अगर आप जुड़कर आरआरबी जेई, जिसका कि फॉर्म मैं खुद भी अप्लाई करने वाला हूँ, मेरे साथ जुड़कर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे मैं डेली क्या चीज़ें पढ़ रहा हूँ, कौन से सोर्सेज से पढ़ रहा हूँ, कितने समय कौन से सब्जेक्ट पे दे रहा हूँ, कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप मेरे से साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। दूसरा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाई संदीप सर के नाम से एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, जिसका कि मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सिविल और मैकेनिकल वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप कमेंट में अपना मार्क्स बताएं या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट डीएम मुझे करें, ताकि मैं आप लोग के कितने कट ऑफ जा सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि अभी मेरे पास, मैं खुद इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ, और मेरे काफ़ी दोस्त जो मेरे साथ सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, वो इस बार एग्जाम दिए हैं। उनके मार्क्स के आधार पे मैं यहाँ पे वीडियो बनाया हूँ, उनके आधार पे बाकी जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ से मेरे सोर्सेज से यहाँ पे मेरे पास जो डाटा आया है, तो उसके आधार पे ये जो भी मैंने कट ऑफ बनाया है, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। और 99% एक्यूरेट होने का चांसेस है, 100% कोई भी एक्यूरेट नहीं होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग तैयारी करना चाहते हैं और नोटिफिकेशन वगैरह चाहते हैं, तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू।